हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रैक्टिकल बाइकर पर। आज अपन बात करते हैं एक उस कंपनी के बारे में जिसके प्रोडक्ट्स का नाम सुनते ही जनरली सबके दिमाग में आता था कि यार टैक्सी है। हम बात कर रहे हैं आज टाटा के बारे में। तो टाटा की फेमस कार इंडिका, जनरली ऐसा होता था कि इंडिका का नाम लो सबके दिमाग में यही आता था कि टैक्सी है। फिर उसके बाद उसके सक्सेसर्स जो आए सब टैक्सी पर्पज़ में ही ज़्यादा यूज़ हुए। फिर इसके बाद इंडिगो के जितने भी वर्जन्स आए सभी का यूज़ मैक्सिमम टैक्सी पर्पज़ के लिए हुआ। फिर शायद टाटा वालों को ऐसा कुछ लगा कि हमें कुछ चेंज करना चाहिए, और उस चेंज के बाद उन्होंने दो प्रोडक्ट्स निकाले जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, जेस्ट और बोल्ट। अब उसके बाद या तो उन्होंने अपने डिज़ाइनर्स को चेंज कर दिया या उनके जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स आए वो बहुत अलग प्रोडक्ट्स थे टाटा के, और उन सब का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे बहुत अच्छे स्पीड से बढ़ रहा है। हमने देखा कि टियागो एक बहुत सक्सेसफुल कार रही। अब टियागो के बाद नेक्सॉन ने तो मतलब रिकॉर्ड से तोड़ रखा है, बहुत अच्छा सक्सेसफुल मार्केट शेयर ले रही है वो। हैरियर का इंतज़ार हम सब पूरे दिलो जान से कर ही रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सब कार्स के बारे में बात करने आए हैं जयपुर में डीलर टेक व्हील्स पर। चलो टेक व्हील्स पर आ गए हम, अब टेक व्हील्स के अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स इनके पास अभी अवेलेबल हैं। वैसे मुझे बाहर से ही एक हैरियर दिखाई दे रही है, तो एक हैरियर का वॉक अराउंड हो जाएगा और उसके बाद एक नेक्सॉन का रिव्यू लेना है। मेरी बात हो चुकी है इनसे ऑलरेडी, तो हैरियर और नेक्सॉन के लिए कीप वॉचिंग। वाओ, isn't it something beautiful that we were looking for? The thing I like most about this car is इसके लाइट्स के डिज़ाइंस, चाहे वो उसके फ्रंट लाइट्स हों चाहे वो उसके टेल लाइट्स हों। मुझे इनके लाइट्स का डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया, स्पेशली दिस DRL। और ये जो DRL हैं ये इसके इंडिकेटर्स का काम भी करते हैं। कैसे, अभी दिखाते हैं। ये इसकी हेडलाइट हाउसिंग जो इसके बम्पर पर दी हुई है, एक माचो लुकिंग फ्रंट ग्रिल के साथ। %80 रियली रिटेन्ड, जो इसके ऑटो एक्सपो में कहा गया था कि इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो 80% रिटेन किया जाएगा। 80% डिज़ाइन लैंग्वेज भी रिटेन हुई है, और इसका जो साइज़ है वही लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट वाला ही है। ये स्पेशल अटेंशन जो इनको दी जाती है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हर एक चीज़ पर स्पेशल अटेंशन दी गई है कि टेल लाइट हाउसिंग भी प्रॉपर दी जाए और ब्लैक टेल लाइट।
ये जो ब्लैक पट्टी अलग से दी हुई है ना, स्ट्रिप, ये शायद इसकी जो लुकिंग है उसमें एक ब्यूटीफुल एडिशन है। बम्पर पे प्रॉपर प्लास्टिक क्लैडिंग है। यहाँ पर हाउसिंग दिए हुए हैं, हालांकि हाउसिंग नॉन फंक्शनल हैं, बट इट फील्स लाइक जैसे ड्यूअल एग्जॉस्ट हाउसिंग होती है। और एक सेपरेट लाइटिंग यहाँ बम्पर पर दी हुई है। ये इसकी गेट ओपनिंग अच्छी खासी वाइड ओपनिंग है इसकी। मेरी हाइट 5'11" है, और 5'11" की हाइट के हिसाब से ये एक सफिशिएंट ओपनिंग है। कैसे दिखाते हैं, आयो। तो हम कंफर्टेबली इन हो गए। अब इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर कैसा दिखता है। इंटीरियर की बात हो तो शुरुआत शायद इसी से होती है। बहुत नीटली डिज़ाइंड, बहुत खूबसूरत लगता हुआ ये कंसोल इसका, जो कि पार्ट डिजिटल और पार्ट एनालॉग है। वैसे जनरली ऐसा होता है कि जो टेकोमीटर होता है, आरपीएम मीटर होता है, वो जनरली एनालॉग करके बाकी सब डिजिटल रखा जाता है। इसमें टेकोमीटर को डिजिटल रखा है और स्पीडोमीटर को एनालॉग रखा हुआ है, बाकी सब उस MID में है। अब MID में क्या क्या है ये हम देखते हैं। ऊपर FM की फ्रीक्वेंसी लिखी आ रही है, टेम्परेचर लिखा आ रहा है, टाइम है, फ्यूल इंडिकेटर है, ट्रिप मीटर कितने हैं? ट्रिप मीटर 2 होने चाहिए, अभी देखते हैं ट्रिप मीटर। उसके अलावा टेम्परेचर गेज, बाकी विसल्स, सारे वार्निंग लाइट्स, ये सब चीज़ें इसमें लिखी आ ही रही हैं। ये इसका सेंटर कंसोल, ये आजकल पता नहीं क्यों ये अलग से हटकर क्यों बनाया जाता है। ये ऐसे बहुत सारी कार्स में ऐसा आता है। मेरा जो पर्सनल टेस्ट है वो शायद जो इसके अंदर फिटेड जो होता है 2DIN, वो मेरा पर्सनल चॉइस होती है, बट ठीक है, ये भी अच्छा ही लग रहा है। हालांकि इसके साइज़ का मुझे थोड़ा सा वो है कि इसकी साइज़ की लेंथ अच्छी है, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है। ये इसका AC बटन वाला है, इसको टच स्क्रीन वाला नहीं रखा गया है। ये टेरेन कंट्रोल के लिए यहाँ पर आप ABS को ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। हिल असिस्ट ऑफ एंड ऑन किया जा सकता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स। दिस इज़ हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक का कंसेप्ट बहुत अलग है। हम जो जनरली हैंड ब्रेक देखते हैं, ये वैसा हैंड ब्रेक नहीं है। ये एक प्रॉपर लेविश लुकिंग वाला हैंड ब्रेक है। स्टोरेज एरिया में ये कप होल्डर्स हैं। लग तो 3 के लिए रहे हैं, बट आई डाउट कि इसमें 3 आ जाएंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, उसके साथ ये वुडन लुकिंग वाला प्लास्टिक है। और ये AC वेंट का डिज़ाइन थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, बट इट्स लुकिंग गुड। ये यहाँ से बाहर निकल रहा है। आप छोटी छोटी डिटेल्स जो हम जनरली नहीं देखते हैं, आप उस चीज़ पर अगर गौर करेंगे तो इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग पर पूरा ध्यान दिया हुआ है इस कार में। जैसे ये पकड़ने के लिए हैंडल जो है, ये बहुत बड़ा है। बहुत नीटली डिज़ाइंड लेआउट्स। ये ऊपर का प्लास्टिक सॉफ्ट टच प्लास्टिक है, और इस सॉफ्ट टच प्लास्टिक के साथ इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ओवरऑल फ्रंट सीट इज़ एन ऑसम फीलिंग गिवन सीट।
यहाँ पर इसमें वॉल्यूम प्लस माइनस, ये साउंड के लिए, ये कॉल्स, ड्रॉप, पिक एंड स्पीक, ये ब्लूटूथ। ये इसका की डिज़ाइन है, बहुत प्लेन, सिंपल एंड एलिगेंट लुकिंग की डिज़ाइन। यहाँ पर इसमें टाटा की बैजिंग है और ये इसका ओवरऑल लुकिंग। तो गेट स्टोरेज के बारे में, 1 लीटर की बोतल यहाँ, उसके अलावा एक सेपरेट स्पेस है जिसमें आप काफ़ी कुछ सेव कर सकते हैं। चलते हैं अब इसकी बैक सीट पर। अब हम आ गए इसकी रियर सीट पर। इसकी रियर सीट में स्पेस कितना है आपको दिख ही रहा है। मैंने आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई थी। मेरी हाइट फॉर द रेफरेंस इज़ 5'11", तो 5'11" का मगर मेरी हाइट के हिसाब से आगे एडजस्टेड है, तो उसके हिसाब से तो बहुत 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 सारा लेग स्पेस बचता है मेरे पास। मतलब आप आगे की सीट के साथ साथ पीछे की सीट भी इक्वली एंजॉय कर सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट सफिशिएंट, लंबर सपोर्ट सफिशिएंट एंड हेडरेस्ट इज़ इक्वली गुड। 3 पैसेंजर्स बैठ पाएंगे आराम से। तो स्पेस के मामले में ओवरऑल फुल मार्क्स टू द टाटा। एंड पीछे चलकर देखते हैं इसका बूट स्पेस। इट्स अ फेयरली गुड एंड डीप बूट एंड इट्स प्योर स्क्वायर इन शेप। वाओ, बहुत 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 डिटेल्स और बहुत मेहनत से डिज़ाइन किया हुआ एक व्हीकल हमेशा आँखों को अच्छा ही लगता है। अमेजिंग।